आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और ये सबका ऑफिस है। अब ऑफिस की रिबन कटिंग सेरेमनी को शुरू करने के लिए हमारे बीच हमारे माननीय रणधीर सिंह जी के बहुत खास मेंटर, बहुत स्पेशल गेस्ट, उनका आज कदम पड़े हैं। तो हम जोरदार तालियों से और खूब शोर शराबे से बहुत बहुत स्वागत है। पूरे व्यंजन परिवार के अनुसार सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अब रिबन कटिंग सेरेमनी से पहले अरदास करेंगे, तो अरदास होगी जैसे आदि श्री वाहिगुरु साहिब जीओ तुझे आगे अरदास हमारी जो सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाना मेरा अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमराम श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइया जिसकी महाराज सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां जी की आत्मिक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां गुरमुखां नाम जपया वंड छकिया देग चलाई तेग वाए बंद बंद कटाए खोपरियां लुगाइयां चटनियां ते चढ़े तानारियां नाल चढ़ाए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसां सुआसां नाल निभाई ते नाल समूह शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ पवित्र कमाई का ध्यान तर के बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। बख्शो जी सिखा नूं सिੱਖੀ दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाख दान तोषा दान दाना सरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत के रखे आप वाहिगुरु है काल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दाता जीओ। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब ते होर अनेकां गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं छोड़िया गया है जी खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। ते निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण निउटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे चावर छत्र तखत दे मालक गुरु गरीब नवाज पातशाह अंतरजामी पिता धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी नूं हाजर नाजर जानदियां होए आप जी के चरना कमलां पास अरदास बेनती है दातार जीओ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। जो मांगा है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै नानक दास मुख ते जो बोलै इहा उहा सच होवै। महावाका अनुसार आप जी ने पार बख्शिश मेहरामत दया कृपा की है दर घर दे प्रीतवान चरण सेवक सरदार रणधीर सिंह जी ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ जी दातार जी ਅਤੇ ਨਾਲ ही ਵੈਲਜ਼ਨ कंपनी ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ दातार जी आप जी ने कोटान कोट खुशियां बख्शिश करके नवाजिया है। सेवकां ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖੁਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣੀਆਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ अपने सेवकों वास्ते सुहावने करने सुख शांति वरतानी जी दुखा कलेशा का नाश सुखा का प्रवेश करना नाम बाणी दे पहरे लाने किरत कमाइयां सफलियां करनियां शुभ मनोकामनावां मनोभावनावां पूर्ण करनियां हर भाव रक्षा करनी हर मैदान फतेह बख्शनी दरों घरों सिक्खी सिद्ध भरोसा नामदान गुरसिक्खी जीवन बख्शिश करना जी। इस वेले करो कृपा दफ्तर के उद्घाटन करने की आज्ञा बख्शिश करो जी। सही प्यारे मिलो जिन्हां मिले आप जी का नाम चिता वै नानक नाम चढ़ी कला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोले सो निहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू
बना उनकी शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदे हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू लोहे का छर्रा है तू टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदे हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी फूंक देंगी ना उम्मीदियां तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां अपना आशियां अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया Now and press the bell icon. Never miss an update.
from Tips Official. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं
ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਹੁਣ ਨਾ ਡੋਲੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲੋ, ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢੋਲੋ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ, ਯਾਰੋ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਣ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਜੀ ਚੁੱਪ ਗਏ ਕੱਢੇ ਦੇ ਤੜਪੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਡਰ ਕੇ ਸੋਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਲੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਣ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਗਾਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜੋ ਜੱਗੋਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲੜਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੱਟਿਆ ਦੱਸਿਓ ਕੀ। ਜੋ ਝੁਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਣ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਬੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਣ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਮੀ ਨਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਵੇ, ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਫਰਸ਼ੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਬਿੱਕਾ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਈ ਖੜੀ ਐ ਮੂਰੇ, ਤੁਰਦੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਸੂਰੇ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਣ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਗਿਣ ਲਏ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੰਗਣ ਦੇ ਨਾਪ ਮਿਣ ਲਏ। ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਗਿਣ ਲਏ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੰਗਣ ਦੇ ਨਾਪ ਮਿਣ ਲਏ। ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਿਆ ਨੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ, ਅੱਜ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡਿਆ ਨੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ, ਅੱਜ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡਿਆ ਨੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਲ ਤੈਥੋਂ ਮਾਰਦਾ ਨੀ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰ ਟੂਰ ਲਾ ਲਈਏ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਉਹ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਲ ਤੈਥੋਂ ਮਾਰਦਾ ਨੀ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰ ਟੂਰ ਲਾ ਲਈਏ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੀ, ਮੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਿਆ ਏ ਯੁੱਧ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਆ ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਸੌਂਦਿਆ ਨੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ, ਅੱਜ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡਿਆ ਨੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ, ਅੱਜ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡਿਆ ਨੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ।
झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है वक्त है उम्र है जोश है और जान है ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है हमने कहा है जो तुम भी कहो सुनो गौर दे दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी ऊंची उड़ाने हैं ऊंचे इरादे हैं हर की तस्वीर है जो हमें प्यार दे हमसे यार प्यार दे दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी मार दे जो हमें प्यार दे हमसे यार प्यार दे दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी मार दे हमने कहा है जो तुम भी कहो वीर मरण में जाऊं घूंघट काना साका ढूंढना कसर घालूंगी बाद में मौका नहीं मिलेगा इसको ना बना सकता है चलूंगी पावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी प्यार ते बढ़ के नाम न मिली को सौगात नहीं मैं तेरी अनचाही ओ मैं तेरी नचाई नाचू सोर सुर दुनिया की औकात नहीं मैं तेरी नचाई क्या बन गई है सुर दुनिया की पहले औकात नाच रहे हो नहीं तेरे प्यार ते प्लीज आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होगा वो जो बीच में डांस डूस चलता वो हो गया लेकिन अब के बाद की जो सीरीज है इतनी जबरदस्त है मैं ये कहूंगा कि अगर आप जैसे ही वो सीरीज शुरू होगी ना जैसी पिक्चर शुरू होगी तो आपका उठने का मन नहीं करेगा ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग आएंगे ऐसे ऐसे यहाँ पे गेस्ट आएंगे जिनका हमें बेसब्री से इंतजार है पर पहले मैं एक चीज को हम लोग आ चुके हैं वेल्जन ग्लोबल मार्केटिंग का जो ये बिजनेस है जिन लोगों ने यहाँ पे पहली जो शुरुआत करते हैं प्रमोटर लेवल की कितने लोग जानते हैं प्रमोटर लेवल भी है हमारा हाथ खड़ा करेंगे प्लीज प्रमोटर लेवल अच्छा कुछ लोग हैं जो जानते हैं ना तो जिन लोगों ने आज तक प्रमोटर लेवल अचीव किया है एक बार दो बार चाहे जितनी बार तो प्लीज एक बार खड़े हो जाएंगे एक बार खड़े हो जाएंगे और एक चीज और कहूंगा जब भी आप लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिलता है खड़े होने का मौका मिलता है हरगिज मत छोड़ना क्योंकि आज वो दिन है वो ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने प्रमोटर लेवल अचीव किया प्लीज खड़े हो जाए अपनी सीट पे वहीं खड़े हो जाएंगे और जब कोई मैनेजर बनता है ना बैंक में रेलवे में कहीं पर भी है ना उसके कॉलर उल्टे हो जाते हैं मैनेजर लेवल के जितने भी हमारे साथी हैं प्लीज प्लीज आ जाए स्टेज पे मैं नाम तो नहीं जानता बहुत सारे साथी हैं ध्यान से देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की और मैनेजर लेवल पे आ चुके हैं और चलते रहे क्या बात जोरदार क्लैपिंग क्लैपिंग बजती रहे कोइयों बहानों में करा दूं बिल्लो कंगड़े हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो डांस करके दिखाएंगे जोर लगा लो क्या बात सबसे है आगे होंगे हिंदुस्तानी और चलते रहे डांस करते रहे
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे। अब कुछ करिए ओ कोई तो चल से तू फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाँ कोई तो चल से तू फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। रीजनल मैनेजर। क्या आप लोग मिलने के लिए तैयार हैं? ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर रविंदर जी, अगर प्लीज कम ऑन द स्टेज। रिम्पी जी भी साथ में आ जाए। क्लैपिंग बजती रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उस शख्सियत को जिसने अपने टीम में रीजनल मैनेजर के साथ काम करके बहुत बेहतरीन काम किया। ठीक है, तो मैं बुलाना चाहूंगा उनको, जीएम लेवल के ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर डॉक्टर सतबीर जी आए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो मैं चाहूंगा एक बार प्लीज खड़े होके क्लैपिंग से साथ जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। क्लैपिंग बजती रहे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो। बैठ जाए सबसे प्यारा जी। थैंक यू। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू कुलवीर जी। आज यहाँ पर जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं और वेलजन परिवार को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सतवीर है और मैं बीपीओ कुर्लन से बिलोंग करता हूँ और लगभग पिछले 3 साल से वेलजन नेटवर्क पे लगातार काम कर रहा हूँ और यहाँ से जनरल मैनेजर रैंक क्वालिफाई किया। आज दोस्तों हमारे लिए गर्व से कह सकते हैं कि खास और ऐतिहासिक दिन है। आज वेलजन एक शानदार ऑफिस की ओपनिंग की है जो हमारे लिए हमारी कामयाबी में मील का पत्थर साबित होगा और हमारे आदरणीय एमडी सर रणधीर सिंह जिनके मार्गदर्शन में और उनके एक्सपीरियंस के कारण जो 25 साल का अनुभव उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से लिया, उसने इस मार्गदर्शन में हमें शानदार एक ऑफिस दिया है जो हमें नई ऊर्जा, नया जोश और उस कामयाबी के शिखर तक लेके जाएगा जहां पर हमें पहुंचना है। और इसमें खास क्या है, क्योंकि नया ऑफिस है जो आपको एक ऊर्जा तो देगा, साथ में विश्वास भी देगा। और हमारी जो लीडरशिप है यहाँ पर, हमारे एमडी हैं, जैसे हमारे कंट्री हेड है मुकेश कपूर जी, हमारी जो लीडरशिप है हमारे अनिल जी हैं, तो वो सभी मिलके हमें यहाँ पर सहयोग करेंगे
और आपको अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने में मदद मिलेगी। तो हम एक कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पता ही है दोस्तों, वेल्जन ने हमें सबसे पहले 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिया। जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं वो शानदार हैं। और उसके साथ साथ आज आपको एक खास तोहफा मिला है जो ऑफिस के रूप में, यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका इतना अच्छा कॉर्पोरेट ऑफिस हो। हमारी कंपनी ने बहुत ही शानदार ऑफिस बनाया है और मैं आप सभी का यहाँ आए हुए गेस्ट का इस प्रोग्राम को खास बनाने में, शामिल होने में धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों आओ मिलके चलते हैं वहाँ जहाँ होते हैं सपने साकार। जय हिंद, जय वेल्जन। थैंक यू। जोरदार क्लैपिंग हो जाए डॉक्टर सतबीर जी के लिए। मैं भी थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम कुलबीर सिंह है और मैं रादौर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के पास का रहने वाला हूँ। दोस्तों ये जो बिजनेस है मेरी जिंदगी में जब आया तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि ये इतना जबरदस्त बिजनेस है, क्योंकि पहले तो मैं कुलबीर सिंह नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, फास्ट एंड ग्रोइंग कंपनी वेल्जन ग्लोबल मार्केटिंग में मैं आप सभी का जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा आप सभी का। फर्स्ट रो में जितने भी हमारे लीडरशिप है बहुत ही जबरदस्त है। मैं 2003 में नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में आया, कोई धक्के से लेके आ गया, लेकिन शॉर्टकट के रास्तों को अपनाते हुए दूसरा कोई भी कंपनी अगर हम चूज करते हैं तो उसमें 2 से 3 बातें होती हैं कि प्रोडक्ट हमारे मुंह में आए हैं, आप उसका थैंक यू करें, धन्यवाद करें कि हम पे आ चुके हैं, जो कि आपके बच्चों के सपने साकार करें। तो अगली कड़ी है वाइस प्रेसिडेंट। इस बिजनेस इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही बढ़िया काम किया। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के बीच स्टैंडिंग पोजीशन में वो आए मिस्टर रमेश कुमार जी, रमेश मडाहन जी, प्लीज जोरदार क्लैप। जोरदार क्लैपिंग बजती रहे। When you walk on the sidewalk, innocent, remember all we did, we were golden young. All around क्लैपिंग बजती रहे। नमस्कार। आपके सहयोग के कारण ये सब हुआ, लेकिन ये जो शख्स आज मंच पे हमारे साथ खड़े हैं, मैं इनका परिचय करा दूं, क्योंकि कुलबीर सिंह जी इनका परिचय नहीं करा सकते थे। इन शख्स का नाम है मिस्टर रमेश मंडाहन, जो आज से 25 साल पहले हमारे सीनियर रहे, हमारे गुरु रहे और जिन्होंने हमें एक दिशा दी। और ये बिजली बोर्ड में नौकरी करते थे और सर्दियों के समय में मारुति कार होती थी सर के पास। सर क्या नंबर था उसका? बड़ा यूनिक सा नंबर था, 12 12 नंबर कार था यो। तो मारुति कार में हमारे गांव के पास एक जगह है मटेड़ी, वहाँ आते थे और हमने इनके मार्गदर्शन में काम शुरू किया। हमें नहीं पता था 25 साल पहले कि ये बिजनेस हमें इस दिशा में लेके जाएगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और उन उतार चढ़ाव के अंदर जब हम लोग जिंदगी में गिरे और उस डाउनफॉल में इनके द्वारा दी हुई जो शिक्षा थी, जो दिया हुआ एक सच्चा दिल से जो मार्गदर्शन था, जो बिना किसी निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति को दिया हुआ मार्गदर्शन था, उसने जिंदगी बदल दी। और वो पल, वो मूवमेंट याद करके आज मेरे को आंसू आ जाते थे। रमेश मंडाहन जी, क्योंकि जब इनके साथ डिपार्टमेंट में बहुत बड़े गजटेड ऑफिसर थे, इन लोगों की 40 साल की एज थी और मेरी 20 साल की एज थी और कई बार मैं इनके आगे खड़ा करते रहे। डॉक्टर मिंदर शर्मा जी
बेंगलोर में है, घूमने गए हुए हैं वो। चले 2 दिन बाद पहुंचेंगे यमुनानगर, दिल्ली रहते हैं वो। 2 दिन बाद पहुंचेंगे, फिर कभी आऊँगा। तो डॉक्टर साहब ने हमें कुछ बातें मैं ज़रूर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने हमें एक चीज़ कही थी कि ज़िंदगी में आप अपनी संगत बदल दो, जैसे लोगों के बीच में आप रहेंगे वहीं आप पहुंचेंगे। दूसरी बात, डॉक्टर साहब हमेशा शर्मा जी और रमेश मंडाण जी दोनों आते थे। उस वक्त शायद हम कुछ बातें नहीं मानते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, चुनौतियां आती गई और वो बातें याद आती गई और वो अंदर से निकलती थी बातें। और रमेश मंडाण जी हमें अक्सर बोलते थे, वो डायलॉग सर जरूर बोलना आज। ये बोलते थे कि व्हेन यू वर्क लाइक ए हॉर्स, व्हेन यू एंजॉय लाइक द किंग। रणधीर सिंह, जिंदगी में जब आप काम करें तो घोड़े की तरह हैं और जब आप आराम करें तो राजा की तरह हैं। शब्द नहीं है मेरे पास, वो एक एक चीजें रटी हैं। तो मैं सर को कहूँगा कि वो 2 शब्द कहें और हमें और हमारी टीम को सर आशीर्वाद दें। और ऐसी मेंटरशिप, ऐसे गुरु भगवान हर किसी को दे। Nice. Nice. I'm so happy today. I am very grateful to all of you, and also my mentor, Dr. Vinder Sharma ji, who is not here. He is at present in Trivandrum, केरला। मेरी उनसे कल बात हुई थी। मैं कहा सर आप नहीं आए, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। कहता कोई बात नहीं, अभी आप इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, आप सब संभाल सकते हो। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। जब हमने शुरुआत की थी, अभी रणधीर सिंह ने बोला कि when you work like a horse and when you enjoy like a king। दोस्तों हमने वाकई एक हॉर्स की तरह रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक काम किया और उसी का नतीजा है कि आप लोगों के साथ आज हम हैं। रणधीर सिंह ने आज उस मुकाम तक इस कंसेप्ट के थ्रू लेके पहुंचाया है। मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर या किसी के भी अंदर कोई ड्रीम है, एक सपना है, पर्पस है जीने का, तो कहीं भी जा सकता है। कोई मायने नहीं रखता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, किस बैकग्राउंड से नहीं। अब मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं सब रमेश मंडाण, मैं एक मिडिल क्लास से भी बिलो फैमिली से आता हूँ। फादर साहब खेती करते थे और खेती करते करते 8 भाई बहन का पढ़ाना बड़े मायने रखता था उन दिनों में। उसके बाद हमने सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे को किसी ने बताया नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी। मैं कहा सरकारी करूँगा। और दोस्तों 4 जगह अपॉइंटमेंट हुई मेरी। लोग कहते हैं कि नौकरी मिलती नहीं। दोस्तों नौकरी मिलती है, आपके अंदर गट्स चाहिए। अगर आपके अंदर गट्स है कुछ करने का, कुछ कद गुजरने का, तो आपको सब कुछ मिल सकता है। अगर फिर भी नहीं कुछ मिलता, फिर ये जो हम इस बिजनेस में हैं आज की डेट में, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, मैं इसको मानता हूँ ये 8th अजूबा है वर्ल्ड का। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो ये एक मौका है। इस मौके को ग्रैब कीजिए, इस मौके को समझिए। वो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, वीकनेसेस को भी पहचानिए। मेरे अंदर क्या वीकनेसेस है? अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, वीकनेसेस को पहचानेंगे, स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को कंपेयर करेंगे, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ की वजह से स्ट्रेंथ में लेके जाएंगे, तो मेरा मानना यह है कि इंसान जो चाहता है वो कर सकता है। बहुत बढ़िया नौकरी की हमने बिजली बोर्ड में, आज बहुत अच्छी। जब अभी गिल साहब बोल रहे थे सरकार देती है 1 बार, क्यों गिल साहब? उसको संभालो या ना संभालो वो आपकी मर्जी है। बहुत से लोग उड़ा देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ ज़्यादातर उड़ाया।
लेकिन मेरी आपको सलाह है, यहाँ से जो कमाएंगे उड़ाना मत। हमारे को बिजली बोर्ड से जो मिला है ना, उसको संभाल के रखा। आज हम 3 मेल मेंबर हैं घर के, तीनों के पास अलग अलग गाड़ियां हैं, बेहतरीन गाड़ियां। ये बिजनेस आपको इतना कमाना लेकिन मैनेज करना भी सिखाएगा। मैनेज 200 कर लीजिए, कमाना बड़ा आसान है, मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है मैनेज करना, उसको पैसे को संभालना। तो ज्यादा न करते हो, मैं तो सिर्फ आपको यही कहूंगा कि रणधीर सिंह ने सबके सामने एक ये कंसेप्ट दिया है। बहुत से लोगों ने हमारे साथ के कोशिश की कि हम कुछ करें, वो आज भी वही हैं जहां, क्यों इधर का काम उधर करो, मनी सर्कुलेशन, पैसा इधर से घुमाओ उधर करो, उधर से उधर करो। इस कंसेप्ट में दोस्तों कोई नुकसान किसी का नहीं है, कोई नुकसान किसी एक पैसे का नहीं। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आपने जितना इन्वेस्ट, मैं कहता हूँ 0% इन्वेस्टमेंट है, आपने जितना लगाया उतना आपको मिल गया। आपका ड्रीम है कुछ कर गुजरने का, तो आपके अपलाइन हैं आपके साथ हैं। अपलाइन को अपना जस्ट गॉड की तरह ट्रीट कीजिए। वो आपको जितना सिखाते हैं, कई बार झिड़क भी देते हैं, झिड़केंगे नहीं, नाराज हो जाएंगे वो। अगर आप उनके अनुसार नहीं चलेंगे तो नाराज जरूर होंगे वो। क्यों? हम लोग कई बार अपना दिमाग लगाते हैं, अपने दिमाग से दोस्तों ये बिजनेस नहीं चलेगा। जो अपलाइन बोलता है वैसा कीजिए। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपका डाउनलाइन। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, पिछले 6 साल से बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है आज इस सीढ़ी से चढ़े हैं एकदम हम 2nd फ्लोर या 5th फ्लोर पहुंच जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। जो सपने हैं, सपने को जिंदा रखिए, अपने अपलाइन के अनुसार चलिए। हर ड्रीम जो आपने लिया है वो आपका इस बिजनेस के थ्रू आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अगेन रणधीर सिंह को एक क्या कहें, भगवान उनको हमारी उम्र भी दे, इतना कहेंगे कि वो लोगों का एक्चुअली जो हम नहीं कर सकते, कई बार भगवान नहीं कर सकते, वो कुछ लोगों को भेज देते हैं कि आप हमारा काम कीजिए। 300, 250, 300 लोग हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम भी ऐसे ही थे, छोटी छोटी मीटिंग करते थे, 2-2, 4-4 लोगों की, फिर 25-25, 50-50 लोगों की, पूरा 3500 से फुली पैक। और मैं मान के चलता हूँ ये 2.5 से 2,500 होते हुए देर नहीं लगेगी, और लाखों में मेरी उम्मीद है कि ये जाएगी। मेरी शुभकामनाएं हैं। आप वर्क कीजिए, अपने जल्दी साकार करें। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। मेंटोर प्लीज एक बार, क्योंकि सर ही उनको इनवाइट करेंगे, तो मैं सर को एक बार इनवाइट करूंगा, हमारे ग्रेट मेंटोर जी। थैंक यू। देखिए, हमने बहुत मीटिंगों में सुना सर के बारे में, आज वो हमारे बीच है, और ऐसे मैं शब्द नहीं है मेरे पास में कि उनके सम्मान के लिए मैं एक बार चाहूंगा, एक बार प्लीज आप खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में क्लैपिंग के साथ बजते हुए सर का सम्मान करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मोहन साहब गिल जी, एक बार प्लीज आए स्टेज। सम्मान करने के लिए ऊपर के जितने भी लोग हैं प्लीज आ जाए, कम ऑन द स्टेज। जी मैडम, क्लैपिंग बजती रहे, क्लैपिंग बजाएं प्लीज। से निकल के जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती है, निकल के एक अगला स्टेप लिया। वहाँ पे 2008 में हमारी मुलाकात, कई सारे सीनियर्स थे मेरे, अपलाइंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन लोगों में से आपका मेंटोर कौन होगा, मार्गदर्शन कौन होगा, ये चुनने की सेंस उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपको मार्गदर्शन दे रहा है। और बहुत सारे सीनियर्स थे
चलते रहे, क्योंकि जब अच्छा समय होता है हमें पता नहीं चलता। असली पता कब चलता है? जब समय बुरा आता है। अच्छा समय चलता रहा, लोग चलते रहे। जब अच्छा समय था, गिल साहब मेरे को कई बातें बोलते थे। पहली बात बोलते थे कि पंजाबी बोलते थे कि रणधीर सिंह जदों पैसे आंदे आ ना बंदे नूं, पैसे आण लग जाते हैं खासे सारे, फिर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ कुछ खुलदा। मैं कहा जी की खुलदा? कहते ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ पता नहीं, पर ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ खुलदा, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ खुलदा। ਜਿਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ खुल गया वो गया खूह खाते, ਜਿਹਦਾ सीधे पासे ਨੂੰ खुल गया वो गया पाप। ध्यान रखिए। एक बात ये और कहते थे, जब भी मैं इनको मिलता था, अकेले हम होते थे, ये मेरा हाथ पकड़ के बोलते थे, अक्सर बोलते थे कि रणधीर सिंह तेरे नाल कई बंदे जेड़े आंदे हैं ना वो बाले वधिया नहीं हैगे, तेरे नाल कई बंदे जो आंदे हैं ना वो बाले वधिया नहीं हैगे। बार बार बोलते थे। मैं इनको कई बार पूछता था कि सर ऐसी क्या बात है? इन्होंने बोला कि नहीं, मैं बोलूँगा कुछ नहीं क्योंकि संगठन खराब हो जाएगा, पर मेरा तजर्बा कहता भी वाले वधिया नहीं है। अच्छा वक्त था चलता। फिर कई बार शाम को जब गिल साहब मूड में बैठे होते थे, है ना, तेज तो हूँ मैं भी पूरा, सीधा हूँ जलेबी जैसा। मैं कहता हूँ लोगों को भी ठीक ठीक चले, ज़्यादा चालाक ना समझे। तो गिल साहब को मैं कई बार पूछता था, गिल साहब ने बोला कि मेरा तजर्बा ये कहता कि जो बंदा थोड़े नाल है और थोड़े मुंह ते कुछ हो रहा है, पिठ पीछे कुछ हो रहा है, जो दोगला बंदा है, जो मिठा बंदा है, वो सही नहीं हो सकता। मैं कहा जी यही चीज़ कोई गल नहीं, बंदे तो वधिया मेरे नाल दे। कहता और सारा कुछ ठीक है, तेरे मुंह ते कुछ होर होंदे हैं, पिठ पीछे कुछ होर होंदे हैं, कोई गल नहीं, ध्यान रखिए। फिर माड़ा समय आया, वो बंदे बदल गए और मेरे को वो बात गिल साहब की याद आई कि सही बोला था। और जब वो माड़ा समय आया ना, जो अच्छे लोग थे, जो मीठे लोग थे, वो बदल गए। एक वक्त था कि जब गिल साहब अम्बाड़ा हमारे पास फॉर्च्यूनर में आते थे 15 साल पहले, है ना, एक विपरीत परिस्थितियाँ आई थी कि हम लोग सब नीचे आए, बट उस माड़े समय में गिल साहब ने मेरे को आके एक बात कही कि तू परवाह ना करी, आप तेरे नाल आ। जब भी आते थे ना ये बोलते तू परवाह ना करी, तू दबी ना, आप तेरे नाल। ये कहते तू केरा फोन कर दी, तू केरा फोन कर दी, मैं जदे आ जाऊँ, जिथे कहूँगा उत्थे आ जाऊँ। वो बातें जिंदगी में आगे लेके जाती हैं बंदे को। और ऐसे मेंटर जिस आदमी के पास होंगे, अगर वो आपके पास भी होंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको कामयाब होने से। बस आपको पहचानना है सही लोग कौन है, गलत लोग कौन है। राजस्थान च सारे बंदे बोलने वाले ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲੇ। तो मैं बैठा सुन रहा सी, अकड़ता मैं भी गल करनी सी। जो मैं कहा जो मैं बोलना सी, तो मैं कहा भी मैं हुण पंजाबी 'च बोलूँ, तुसीं मेरी गल पकड़ करो, क्योंकि मैं कहना हिंदी नहीं जानना। वो कहते बात सही है। मैं कहा मैं पंजाबी 'च बोलूँगा, 10 मिनट सट थोड़े जड़े, 10 मिनट तो बाद मैं भी बिजी, मेरा शेड्यूल है थोड़ा जिहा। साडे पंजाब 'च वोटां चलदियां, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। सब तो पहला तो मैं थोड़ी समुची टीम नूं, रणधीर सिंह की घर फैमिली नूं बहुत बहुत बधाई दिना। अज की ओपनिंग बंदे का ड्रीम सी इसका। जो इसने कंपनी बनाई है, मेरे को भी गया कहना गिल साहब की राय आ। मैं कहा किसी कंपनी च काम करन तो बिना तू अपनी कंपनी बना के काम कर नज़ारा ही होगा, लुत्फ भी कुछ होर होएगा। असीं मैनेजमेंट नूं कहंदे रहने आ तुसीं ऐं करो, तुसीं ऐं करो, तुसीं ऐं, वो नहीं मानते। लेकिन कहण दी लोड़ ना पवी, जो तेरा दिमाग करूँ उन्होंने उस रूट कर लो। सो आज इंडिपेंडेंट कंपनी है असली। तो मैं कहूँगा बहुत खुशी की गल है मैनू कि साडे हत्थी लाया बूटा अज पूरा ऐन फुलों के विच खेड़दा है।
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 3 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੋਏ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਆ, ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੱਕਣਾ। ਇਹ 3 ਖੂਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਣਧੀਰ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੋ ਸਾਂਭ ਗਿਆ ਸਾਂਭ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੋਰਚੂਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਾਰਬਨਰ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ, 5 ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 5-6 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ 45 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 350 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਣਗਿਣਤ ਟੀਮ ਸੀ, 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 7 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜੇ 25 ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, 1% ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਤਾਂ 1% ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਪੈਸੇ, 7 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ 2 ਹੱਥ ਨੇ, ਮੈਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਹੱਥ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਛੋਕੜ 'ਚ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ 25 ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਰੀਮ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲਈ, ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਫਿਰ ਆ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆ ਖਾਣਾ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲਿਓ, ਭੁੱਖ ਲਾਣੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੂ, ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 6 ਵਜੇ ਘਰੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੋਸਤ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ। ਪਹਿਚਾਣ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੋਸਤ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਅ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਸੀ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ 8ਵੀਂ ਪਾਸ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਇਸ ਵਿਜਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਣ ਸੀ, ਮੈਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਰਾਓ ਇਹ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਇਨ ਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਛੋਟੀ ਡਾਕਟਰ ਇਨ ਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। तो मैं कहूँगा ये गल मैं नान साहब मैं उपर बह के हटिया कि रिटायरमेंट जिक्को वारी पैसे मिलते हैं उन्होंने खराब कर लो, कुछ कर लो, लेकिन बंदे दी आसा बहुत बड़िया होंदियां ने। सो मैं थोड़े सारियां दे दर्शन करके परमात्मा तो एक अरदास करदा कि गॉड और परमात्मा थानू सारियां नू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे। सो मेरी ये ख्वाहिश आ कि सारे एक दिन तुसीं बार बार स्टेज पर बोलो कि मेरी गल साहब इन्नी इनकम आ, मेरी इन्नी इनकम आ। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। किते समा मिलिया सबबी बेड़ा बजिया, फिर थोड़े नाल बैठांगे, खुल के गल्लां करूँगा। जी तां मेरा भी करदा सी कि अज तुहानूं सारा कुछ दस के जाइए, पर साडा बच्चा है तो रणधीर सिंह वो बहुत इंटैलीजेंट आ। इस गल दा मैं पूरा मैनूं इस ते माण है। तो मैं इसके परिवार नूं, इसके मदर ते फादर नूं भी बधाई दूंगा क्योंकि उन्होंने नूं बहुत हौसला दिता। असीं दोए जदों गड्डी सुणे सानूं किते 9 वज जाणे, उन्हां दा फोन जरूर आउंदा सी। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਡੀਸੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲਜਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਖਮਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जीरो 713 नंबर किसका है, एक बार प्लीज वो गाड़ी साइड में कर दे। 0713 हाँ
नाम गुरचरण सिंह है। मैं हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरी वाइफ इस बिजनेस में पिछले 2 साल से इन्वॉल्व है और आज इतनी इनकम ले रही है जितनी मेरी 22 साल में नौकरी हो चुकी है, जितनी मेरी आज सैलरी है उससे ज़्यादा यहाँ से इनकम ले रही है। और मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, यहाँ कामयाब होना है। जितने भी महान लीडर हुए हैं आपके सामने, हमारे ग्रेट मेंटोर हमारे गुरुजी रणधीर सिंह जी जो उन्होंने बताया, और उनके अपलाइन भी यहाँ आए हैं, उनके अंदर एक सबसे अलग चीज़ थी जिसकी वजह से वो सफल हुए। और वो एक चीज़ सी, जानना चाहते हो क्या थी वो? जानना चाहते हो? उन्होंने सिस्टम और कंपनी द्वारा आयोजित सेमिनार और मीटिंगों का हिस्सा बनना कभी भी नहीं छोड़ा और उन्होंने हर मीटिंग हर सेमिनार को अटेंड किया और तभी आज आपके सामने कामयाब और सफल लोग आगे बैठे थे। और जो लोग ये बहाने लगाते हैं मीटिंगों में शादी है ब्याह है, वो शादी ब्याह ही खाते हैं, वो कभी कामयाब नहीं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और आज से 3 साल बाद वो गाड़ी लेके आऊंगा इस सिस्टम से जो मेरे पूरे गांव में नहीं होगी। मैंने आपको आज बोल दिया और मैं लेके आऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। नमस्कार सभी को। वैसे तो सर ने सब कुछ बता ही दिया। मेरा नाम रीना है, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और यहाँ आने से पहले मैं भी जॉब करती थी एज ए टीचर। अब एक बिजनेस वूमेन हूँ। अगर मैं वेल्जन की बात करूँ, यहाँ पर हम एक एम्प्लॉय नहीं है, हम शेयर होल्डर है, बिजनेस पार्टनर है हम वेल्जन के। तो ये चीज़ हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हम क्या है, बिजनेस पार्टनर है वेल्जन के। तो अगर मैं बात करूँ वेल्जन की, वेल्जन में आए हुए हमें 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में जितना हमने यहाँ से सीखा है, सबसे पहले तो हमने सीखा है पॉजिटिव माइंडसेट। पहले हर थोड़ी चीज़ों में जो है हम नेगेटिव हो जाते थे। अब क्या सीखा कि हर चीज़ में पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब हम काम करते हैं कोई भी, तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है। और अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले सभी सीनियर्स का और रणधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। और आज का दिन जो है वेल्जन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है जीत का आगाज हो चुका है और हमें उम्मीद नहीं विश्वास है कि हम यहाँ से कामयाब हो गए ना। कुरुक्षेत्र फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जो भी यहाँ आए हैं उन्होंने हमारे यहाँ पे आके शोभा बढ़ाई है, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपसे ही हमारा वजूद है और आप हैं तो यहाँ पे सब कुछ है। नेक्स्ट आज का जो दिन है वो मेरी लाइफ का सबसे ऐतिहासिक दिन है। वो कैसे? आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है और आज जो रणधीर सर ने जो सपना देखा था, अपनी आंखों से नहीं, हम सबकी आंखों से एक सपना देखा था वेल्जन का और अच्छा बनाने के लिए। आप अपनी आंखों में सपनों को सजाएं और उन्हीं आपके सपनों से ही हमारे यहाँ जान है। और अगर आपके सपने होंगे तो हम कामयाब होंगे, क्योंकि कामयाबी का सबसे बड़ा लक्ष्य एक सपना होता है जो आप लेके चलेंगे और हम आपके साथ चलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय वेल्जन। उसके तुरंत बाद में बाहर चले गए। 1.5 साल लगभग मेरा बाहर रहा। आज मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ बदला हुआ लग रहा है मेरे को। पहले कुछ था, आज कुछ है। ऐसा ऑफिस मैं पहले भी कई कंपनियाँ चलो ज्वाइन तो नहीं की, लेकिन देखे हूँ कई कंपनियों में, लेकिन जो ग्रांड ओपनिंग हुई, इतना अच्छा ऑफिस, इसके लिए आई हैव नो वर्ड। एक ही बात बताई थी कि बनने लगते हैं, आज शादी में जाना है, या एक ही बात है, हर मीटिंग में एक ही बात है, तो नहीं जाओगे तो रिजल्ट कंपाउंड आएगा। ये रिजल्ट अच्छा नहीं है, कंपाउंड आएगा, उससे रिजल्ट की उम्मीद मत करना। मैं तो यही कहूँगा सभी के सभी पूरी इच्छा से, मन से, टाइम लगा के काम करो, सपने आपके यहाँ से जरूर पूरे होंगे। धन्यवाद। जोरदार क्लैपिंग के साथ सम्मानित करूँगा, बुलाऊंगा स्टेज पे। कम ऑन द स्टेज हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही ज़बरदस्त मिस्टर रविंदर सिंह जी और रिम्पी जी, एक बार प्लीज आए फटाफट से।
जोरदार क्लैपिंग के साथ खड़कों पे होगी ठंड है। जी आए प्लीज, जोरदार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। सभी सदस्य कृपया मंच पर आए। तुरंत गाना बजता है, गाना आगे बजा डांस पहुंच गए हैं। फटाफट एक लास्ट सर्वे रहती है। हमारे ऑफिस का, वेलजन ऑफिस का जो बैकबोन है, जो स्टाफ है, आज उनको भी सम्मानित करने का समय है। आदरणीय रणधीर सिंह जी ने निर्णय लिया, तो मैं अभी सभी स्टाफ मेंबर्स, चेतना जी, रीना जी, गुलाब जी, रतन जी, पुष्कर जी, शक्ति दादा, पवन जी और हमारे ब्रह्मा पंकज जी, आपसे निवेदन है कि कृपया म्यूजिक चले और वो ਚਾਂਦਣੀ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਸਦਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ, ਚੰਦ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ। ਚਾਂਦਣੀ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਮਾਨੇ ਔਰ ਸ਼ਮਾਨੇ ਦੂਧਿਆ ਜੇ ਪਾਈ ਸੀ ਲਗਾਇਆ, ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ। बलौरी दहलीज है, प्यार वाले पिंड दिया महकदियां जूहा, संदली बरूहा बलौरी दहलीज है। दिला वाले कमरे च नूर होवेगा जी हाँ जरूर होवेगा, के इश्क रोशनी दी चीज है। चांदनी ने पुन्ने आते जलसा लगाया, जलसा लगाया, जलसा लगाया। हम नई शुरुआत करते हैं। नए ऑफिस में सबके नए सपनों की शुरुआत करने के लिए ऑफिस तैयार है, सिस्टम तैयार है, बैकएंड तैयार है और इसी के साथ तैयार है लंच भी। तो यहीं पे आप सबका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, आप सब ने अपने कोई भी व्यक्तिगत काम छोड़े होंगे आज, और आज इस समय पे पहुंचे, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबकी वजह से कार्यक्रम सफल हो पाया। आप सबको धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहूँगा टेंट वाले भैया को, जिन्होंने रात भर लगा के टेंट लगाया। धन्यवाद देना चाहूँगा उन हलवाई भैया, कैटरर्स की पूरी टीम को, जिन्होंने हम सबके लिए स्वादिष्ट स्नैक्स और खाने की तैयारी की रात भर लगे हुए। धन्यवाद हमारे डीजे वाले भैया एंड टीम, जो सुबह जल्दी आके सेटअप किया और हम सबको एंजॉय कराया। और हमारी शानदार फोटोग्राफर टीम, जो हमारे सब मूवमेंट्स को कैच कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं आपके कितने मूवमेंट्स कैच हो चुके हैं।
इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आदरणीय श्री रणधीर सिंह जी को और श्री हरजिंदर मैम जी को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबके लिए दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और यहीं से नई शुरुआत करते हैं। थैंक यू। लंच के लिए सब